कैसे आप सभी? आई होप कि आप अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे और आपके नए यूट्यूब चैनल एमएसएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, आइए हम समझते हैं। ये पॉलिनोमियल बहुपद के क्वेश्चन है और बहुपद के क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन में कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 30 बराबर 0 इसलिए लिखा क्योंकि शून्य कहाँ निकालने के लिए, कोई भी द्विघात बहुपद दिया उसका शून्य कहाँ निकालने के लिए तो हम बराबर में 0 देते हैं। तो चलिए शून्य के निकालना हो तो ये रहा गुणनखंड। तो गुणनखंड हम कैसे तोड़ते हैं ये समझ में आना चाहिए। तो गुणनखंड हमेशा शुरू और अंतिम वाला को गुना कर लिया जाता है। एक्स स्क्वायर में प्लस 30 से हम करेंगे तो प्लस का कितना होगा 30 एक्स स्क्वायर होगा। इस बात को याद रखना है। जब यहाँ प्लस आ जाए तो यहाँ दो खंड जो इसको पिछला को ऐसा दो खंड में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 11 गुना करने पर प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ये गुणनखंड का नियम होता है कि पिछला को ऐसा दो खंडों में बांटे कि वो दोनों का जो गुणनफल हो प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर मध्यपद जितना है उतना ही आना चाहिए। आइए हम समझते हैं 30 कितना कितना से कटेगा। 1 से 30 से 30, 2 से 15, 3 से 3 दहिया 30, 4 से नहीं कटेगा, 5 से 5 छक 30 और 6 पचे 30। आइए जब भी रिपीट हो जाए तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, इस बात को याद रखेंगे। तो देखिए इतना ही में से कोई जो होगा 2 को भाग जो जोड़ने घटाने पर 11 आएगा, गुना करने पर 30 आएगा। और जब यहाँ प्लस आए तो समझिए यहाँ मध्य पद अगर प्लस में रहे तो दोनों प्लस में, अगर मध्य पद माइनस रहे तो दोनों माइनस में। कब? जब यहाँ प्लस आएगा तब। जब यहाँ माइनस अगर आ जाए तो समझ जाना यह दो खंड जो लिखाएगा उसमें एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा। अगर मध्य पद माइनस में होगा तो 12 वाला संख्या माइनस में, छोटा वाला प्लस में। अगर प्लस में मध्य पद हो तो 12 वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में लिखाएगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। आज के बाद आपका माइनस प्लस में कहीं गलती नहीं होगा। देख लीजिए 30 से 30 होगा, लेकिन 30 में एक जोड़ने या घटाने पर कभी 11 नहीं आ सकता है। 15 दूनी 30 होता है, लेकिन 15 में 2 घटाएंगे 13 होगा, लेकिन 11 नहीं होगा। 10 3 13 होगा और 10 3 30 होगा, कभी भी ये नहीं हो सकता है। 6 5 11 होगा, 6 5 30, यानी ये सही है। दोनों बात को संतुष्ट कर दिया। तो 11 को हम लिखेंगे 5 को x और 6 को x प्लस 30 बराबर 0। हमें केवल पिछला को ही ऐसा दो खंड में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर मध्यपद जितना है उतना है और ये दोनों का गुणनफल प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 5 को 6 को 11 को प्लस 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 6 5 30 x स्क्वायर दोनों आ गया। चलिए कॉमन लेते हैं। दोनों में हमें क्या मिला x, दोनों में x कॉमन है तो 2x में एगो बाहर तो बचेगा अंदर, x बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा 5। 6 के पारा में दोनों है तो 6 कॉमन लेंगे, ये में बचेगा x। 6 के पारा में 30 जो होगा वो 5 मरतबे होगा, 5 से कट जाएगा तो इसलिए 5 लिखाएगा। गुणनखंड जब दोनों बराबर आएगा तभी सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो दोनों बराबर है उसमें से एगो लिखा जाता है x प्लस 5 इंटू ये होगा x प्लस 6 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के बराबर में 0 है तो अलग अलग कर लीजिए। x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0 अलग अलग इसलिए क्योंकि दो घात के दो शून्य होते हैं, इसलिए दो भाग में बांट दिए। x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर ये भी प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अतः x बराबर इसके दो शून्य जो होंगे वो माइनस के 5 होंगे, वो माइनस के 6 होंगे। ये रहा आंसर। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।